नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 66 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है। महाजंग की आहट का यह पहला किस्सा है और दूसरा है चीन, जिसके टारगेट पर ताइवान है। दोनों मुद्दों पर रूस, चीन, अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। सुपर पावर मुल्कों की अदावत से जब दुनिया डर में है, ठीक उसी वक्त रूस सबसे विध्वंसक वेपन बनाने में जुटा है। विश्व विजेता बनने के लिए रूस एटमी ताकत को बढ़ा रहा है। पुतिन ने प्रोजेक्ट न्योनो कसा को सुपर एक्टिव कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला एटम बम रूस ही फोड़ेगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आते 24 अप्रैल से रूस जंग के मैदान में है। 66 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम दागे। बेहिसाब मिसाइलें दागी। रूस पर क्लस्टर बम फोड़ने के इल्जाम लगे, लेकिन रूस का मकसद अब भी अधूरा है। पुतिन की ख्वाहिश अब भी अधूरी है। जंग के नतीजे बदलने के लिए पुतिन क्या करने वाले हैं? परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस क्या करने वाला है? विश्व विजेता बनने के लिए रूस क्या कर रहा है? रूस का वो परमाणु प्रोजेक्ट कहां है जो पुतिन के ऑर्डर पर फिर एक्टिव हो चुका है? पुतिन का पावरफुल न्योनो कसा रिटर्न्स। पुतिन के न्योनो कसा से क्यों कांप उठा ब्रिटेन? रूसी प्रोजेक्ट न्योनो कसा वर्ल्ड वॉर 3 का भयंकर सेंटर। जंग की विभीषिका जिस वक्त कलेजा कपा रही है, जिस वक्त दुनिया पर महाजंग के बादल मंडरा रहे हैं, ठीक उस वक्त सुपर पावर रूस ने वर्ल्ड विनाश की टाइमलाइन एक्टिव कर दी है। रूस के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट न्योनो कसा में बड़ी हलचल है। रूस की न्यूक्लियर पावर का केंद्र यही प्रोजेक्ट है। आखिर पुतिन का प्रोजेक्ट न्योनो कसा है क्या? क्या रूस ने वाकई में ऐसा वेपन बना लिया है जिसकी काट दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या रूस इसे अगले कुछ दिनों में टेस्ट करने वाला है? क्योंकि एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल एक बार पलक झपकते ही किसी भी मुल्क को कब्रिस्तान में तब्दील करने का माता है। ये क्या क्या कर सकती है, हम आपको ये बताएं। उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी घातक है। तारीख 8 अगस्त 2019, जगह न्योनो कसा टेस्टिंग रेंज, रूस। एक धमाके से न सिर्फ रूस थर्रा गया था, बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी थी। दुनिया ने रूस के इस विनाशकारी हथियार से हो सकने वाली तबाही का शायद पहला ट्रेलर देखा था। यूं तो ये एक हादसा था, लेकिन इस हादसे ने उन आशंकाओं को सच साबित कर दिया था जो 9M730 प्यूरोवेस्टनिक मिसाइल को लेकर लगाई जा रही थी। सितंबर 2020 का दूसरा हफ्ता था। रूस 9M730 प्यूरोवेस्टनिक मिसाइल विकसित कर चुका था। इस मिसाइल का निशाना अचूक है। दुनिया के किसी भी कोने से मिसाइल टारगेट को हिट कर सकती है। यह धरती से अंतरिक्ष तक हमला कर सकती है। यह परमाणु शक्ति से लैस है। यह अब तक की सबसे घातक मिसाइल है।
न्योनोकसा टेस्टिंग रेंज में बड़ी हलचल है। तो क्या रूस 9M730 ब्यूरोवेस्टिक मिसाइल से घातक वेपन बना रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सिग्नल खुद पुतिन दे चुके हैं। मॉस्को अगले चंद दिनों में नई परमाणु मिसाइल रेडी करने का ऐलान कर चुका है। जंग के मैदान में होने के बावजूद रूस सरमट मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। इस न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज अमेरिका तक है। ब्रिटेन के किसी भी कोने को यह तबाह कर सकती है। रूस का प्रोजेक्ट न्योनोकसा एक्टिव हो चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्कों में हड़कंप है। तो क्या जिस महाजंग की आशंका दुनिया जता रही है, उसका आगाज पुतिन न्योनोकसा प्रोजेक्ट से ही करने वाले हैं? क्या न्योनोकसा प्रोजेक्ट ही तबाही की वजह बनेगा? इन सवालों का तिलिस्म दुनिया को डरा रहा है। इन सवालों से दुनिया में खलबली मची है। सवाल जितने मुश्किल हैं, उतने ही रूह कपाने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के सरकारी टीवी चैनल ने न्यूक्लियर वॉर का बड़ा सिग्नल दे दिया है। तारीख 27 अप्रैल 2022, न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल। तारीख 27 अप्रैल, दिन मंगलवार, रूस के सरकारी न्यूज चैनल आरटी के चीफ मार्गरीटा सेम्योन स्टूडियो में थे। बहस यूक्रेन के खिलाफ जंग पर चल रही थी। शो के दौरान मार्गरीटा सेम्योन ने एटमी वॉर का ऐसा सिग्नल दिया जिससे दुनिया में खलबली मच गई। रूस के पास 6500 परमाणु बम है। न्योनोकसा टेस्टिंग रेंज में परमाणु हथियारों पर टेस्टिंग चल रही है, लेकिन रूस कभी ये जानकारियां दुनिया से साझा नहीं करता। रूस के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की भनक तक किसी को नहीं लगती। इसका ट्रेलर 73 साल पहले रूस दुनिया को दिखा चुका है। तारीख 29 अगस्त साल 1949, रूस का पहला परमाणु टेस्ट। दूसरे विश्व युद्ध का बारूद ठंडा पड़ चुका था। 1938 में अमेरिका ने जो एटम बम रेडी किया था, वो 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को नेस्तनाबूद कर चुका था। एटमी पावर के साथ अमेरिका सुपर पावर बन चुका है। रूस अमेरिका की बढ़ती ताकत से टेंशन में था। आखिरकार 29 अगस्त 1949 का दिन आया। इस दिन रूस ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था। रूस ने इस परीक्षण को RDS-1 नाम से कोड नेम दिया था। रूस के कजाकिस्तान प्रांत में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, जिससे पूरी धरती कांप उठी थी। एटम बम का वजन 22 किलोटन था। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की चौतरफा आलोचना हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क रूस के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटे हैं। समंदर की नीली लहरों पर जहां ब्रिटेन का परमाणु पनडुब्बी बेस है, वहां अमेरिका के विध्वंसक एटमी वेपन पहुंच चुके हैं। नेटो मुल्क तक रूस के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कई बार कर चुके हैं। उधर चीन रूस के साथ खड़ा है। दोनों मुल्क अमेरिका के जानी दुश्मन हैं। दोनों सुपर पावर मुल्क 2 मोर्चों पर अमेरिका को ललकार रहे हैं। ऐसे वक्त में पुतिन ने प्रोजेक्ट न्योनोकसा फिर से एक्टिव किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर रूस ने न्योनोकसा टेस्टिंग रेंज से एटम बम फोड़ा तो यह 3rd वर्ल्ड वॉर का भोपू बचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।